सभी मुस्लिम देश इजराइल को घेरने हुए एकजुट। इधर इजराइल के लिए चट्टान बनकर खड़ा हुआ भारत। इजराइल को बचाने भारत ने वो कर डाला जिसको लेकर चीन से लेकर अमेरिका को भी नहीं थी उम्मीद। दुश्मन के रडार होंगे अंधे, टैंक बनेंगे कबाड़। भारत इजराइल बना रहे हैं भविष्य के हथियार। वो क्रिस्टल मेज मिसाइल जो जीपीएस जाम होने पर भी मचाएगी तबाही। अरब देशों की फट गई आंखें जब पूरी दुनिया की निगाहें गाजा के मैदान पर लगी थीं। जब यूरोप के बड़े बड़े देश इंसानियत का चोला ओढ़कर अपने सबसे पुराने दोस्तों की पीठ में छुरा घोंप रहे थे, तब पर्दे के पीछे एक ऐसी दोस्ती, एक ऐसी साझेदारी की नींव रखी जा रही थी जो आने वाले दशकों तक दुनिया के शक्ति संतुलन को हमेशा के लिए बदलने वाली है। ये एक ऐसे चक्रव्यूह की रचना थी जिसकी भनक न तो चीन के जासूसों को लगी और न ही पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों को। ये कहानी है उस वक्त की जब इजराइल को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अकेला करने की साजिश रची जा रही थी। लेकिन ठीक उसी वक्त हजारों किलोमीटर दूर दिल्ली में एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला गया जिसने न सिर्फ इजराइल को एक नई संजीवनी दी बल्कि भारत को भी हथियारों की दुनिया का वो बेताज बादशाह बनने की राह पर डाल दिया जहां से वो अपनी सुरक्षा के लिए किसी का मोहताज नहीं रहेगा। ये वो कहानी है जिसने साबित कर दिया कि 2025 का नया भारत दोस्ती भी निभाना जानता है और दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर उसे उसकी औकात दिखाना भी। ये सिर्फ हथियारों का सौदा नहीं बल्कि एक ऐसे महागठबंधन का ऐलान है जो हिंद महासागर से लेकर अरब सागर तक दुश्मनों के लिए बुरे सपने की तरह आने वाला है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो आखिर ये पूरा खेल है क्या और कैसे यूरोप के देशों ने इजराइल के साथ वो किया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। देखिए, कहानी शुरू होती है गाजा युद्ध के बाद। जैसे ही युद्ध की विनाशक तस्वीरें दुनिया के सामने आईं, यूरोप के कई देशों ने अचानक अपना रंग बदलना शुरू कर दिया। वो देश जो कल तक इजराइल की एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी के दीवाने थे, जो अपनी सुरक्षा के लिए इजरायली हथियारों पर निर्भर थे, उन्होंने ही सबसे पहले इजराइल की पीठ में छुरा घोंपा। सबसे पहला बड़ा झटका लगा स्पेन से। स्पेन ने इजराइल के साथ चल रही 325 मिलियन अमेरिकी डॉलर की एक बहुत बड़ी डिफेंस डील को अचानक रद्द कर दिया। ये डील थी एंटी टैंक मिसाइलों और गोला बारूद की, जो स्पेन की सेना को और मजबूत बनाती। लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते स्पेन ने दोस्ती से ज्यादा सियासत को चुना और डील कैंसिल कर दी। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। इसके बाद मैदान में उतरा स्लोवेनिया, जिसने एक कदम और आगे बढ़कर इजराइल के साथ हर तरह के हथियार व्यापार पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। यानी अब स्लोवेनिया न तो इजराइल से कोई हथियार खरीदेगा और न ही उसे बेचेगा। ये एक बहुत बड़ा संदेश था कि यूरोप अब इजराइल को अलग थलग करने पर तुला है। जर्मनी, जो यूरोप का पावर हाउस माना जाता है, उसने भी गाजा युद्ध का हवाला देकर इजराइल को हथियारों की सप्लाई रोक दी। सोचिए, एक तरफ इजराइल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा था और दूसरी तरफ उसके अपने ही साथी उसके हाथ पैर बांधने में लगे थे। मामला सिर्फ हथियारों की खरीद फरोख्त तक ही सीमित नहीं रहा। इजराइल की विश्व प्रसिद्ध डिफेंस कंपनियों को दुनिया के सबसे बड़े रक्षा मंचों पर अपमानित किया जाने लगा। पेरिस एयर शो, जो दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित एयरोस्पेस प्रदर्शनी है, वहां से इजरायली कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। नीदरलैंड्स के नेड्स और अबू धाबी के आइडेक्स जैसे बड़े डिफेंस एक्सपो में भी इजरायली कंपनियों के पवेलियन खाली रह गए। ये एक सोची समझी रणनीति थी इजराइल की अर्थव्यवस्था और उसकी डिफेंस इंडस्ट्री की कमर तोड़ने की। पूरी दुनिया में यह माहौल बना दिया गया कि इजराइल अब एक अछूत देश बन चुका है जिसके साथ कोई खड़ा नहीं होना चाहता। लेकिन जब दुनिया के ये ताकतवर देश इजराइल से मुंह मोड़ रहे थे, तब एक सच्चा दोस्त चट्टान की तरह उसके साथ खड़ा था, और वो दोस्त है भारत। ये वो वक्त था जब भारत ने दुनिया को दिखाया कि कूटनीति सिर्फ मतलब के लिए नहीं बल्कि सिद्धांतों और दोस्ती के लिए भी निभाई जाती है। जब यूरोप के दरवाजे इजराइल के लिए बंद हो रहे थे, तब नई दिल्ली ने दोस्ती और व्यापार दोनों के दरवाजे पहले से भी ज्यादा चौड़े कर दिए। और इसके बाद जो आंकड़े सामने आए, उन्होंने पूरी दुनिया के रक्षा विशेषज्ञों को हैरान कर दिया। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी SIPRI, जो दुनिया भर में हथियारों के व्यापार पर नजर रखती है, उसकी रिपोर्ट ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया। रिपोर्ट के मुताबिक 2020 से 2024 के बीच इजराइल ने जितने भी हथियार पूरी दुनिया में बेचे, उसका 34% हिस्सा अकेले भारत ने खरीदा। जी हाँ, 34%। इस एक आंकड़े ने भारत को इजराइल का सबसे बड़ा डिफेंस मार्केट बना दिया। ये इजराइल के लिए किसी लाइफलाइन से कम नहीं था। एक ऐसे समय में जब उसकी अर्थव्यवस्था पर चौतरफा हमला हो रहा था, भारत ने न सिर्फ उससे हथियार खरीदे बल्कि रिकॉर्ड तोड़ खरीदारी की इजरायली रक्षा मंत्रालय के आंकड़े इस दोस्ती की गवाही देते हैं। तमाम बहिष्कारों और प्रतिबंधों के बावजूद साल 2024 में इजरायल का रक्षा निर्यात
14.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो कि एक ऐतिहासिक आंकड़ा था। और इस रिकॉर्ड को बनाने में सबसे बड़ा हाथ किसी और का नहीं बल्कि भारत का था। भारत ने दुनिया को यह संदेश दे दिया कि वो किसी के दबाव में आकर अपनी विदेश नीति और अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करेगा। इसी बीच एक और बड़ी खबर आई जिसने पाकिस्तान की नींदें उड़ा दी। भारतीय वायुसेना ने इजरायल से और ज्यादा हेरॉन ड्रोन खरीदने का फैसला किया। ये वही हेरॉन ड्रोन है जिसने एक ऑपरेशन के दौरान लाहौर में बैठे पाकिस्तान के चीनी रडार को न सिर्फ जाम किया बल्कि उसे पूरी तरह से ध्वस्त करके रख दिया था। अब जो नए हेरॉन ड्रोन भारत आ रहे हैं वो और भी ज्यादा घातक हैं, क्योंकि वो हवा से लॉन्च की जाने वाली स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों से लैस होंगे। यानी अब भारत के ड्रोन सिर्फ निगरानी नहीं करेंगे बल्कि दुश्मन के टैंकों और बंकरों को हवा से ही कब्रिस्तान बना देंगे। भारत का यह कदम सिर्फ एक रक्षा सौदा नहीं बल्कि एक ऐलान था कि भारत और इजरायल की दोस्ती अब पहले से कहीं ज्यादा गहरी और रणनीतिक हो चुकी है। लेकिन कहानी सिर्फ हथियार खरीदने तक सीमित नहीं है। 2025 के नए भारत की सोच अलग है। भारत अब सिर्फ हथियारों का ग्राहक नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी का मालिक बनना चाहता है। और यहीं पर भारत इजरायल की साझेदारी एक नए लेवल पर पहुंच जाती है। सिप्री की रिपोर्ट साफ कहती है कि भारत सिर्फ इजरायल से हथियार खरीद नहीं रहा बल्कि दोनों देश मिलकर भारत की धरती पर भविष्य के ऐसे ऐसे हथियार बना रहे हैं जो युद्ध के मैदान का नक्शा बदल देंगे। ये मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का वो अध्याय है जो चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। इसका सबसे बड़ा और जीता जागता उदाहरण है हमारा स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस LCA। तेजस भारत का गौरव है, लेकिन इस गौरव को अजेय बनाने में इजरायली टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ है। तेजस MK1 में इजरायल का बना हुआ मल्टी मोड रडार एल्टा लगा है जो दुश्मन के विमानों को मीलों दूर से पहचान लेता है। इसमें राफेल का लाइटनिंग टारगेटिंग पॉड है जो जमीन पर मौजूद छोटे से छोटे टारगेट पर भी सटीक निशाना लगाने में मदद करता है। हवा से हवा में मार करने वाली डर्बी और पाइथन मिसाइलें भी इजरायल की ही देन हैं। अब भारत जो 180 नए LCA Mark 1 विमान बना रहा है वो और भी ज्यादा खतरनाक होंगे, क्योंकि उनमें एडवांस ESA रडार और स्पाइस गाइडेंस बम किट जैसे अत्याधुनिक इजरायली सिस्टम लगे होंगे। ये वही स्पाइस बम है जिनका इस्तेमाल बालाकोट एयर स्ट्राइक में किया गया था। इसके बाद आता है भारत का अभेद्य हवाई सुरक्षा कवच सुदर्शन चक्र। इस चक्र का एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है बराक 8 सरफेस टू एयर मिसाइल। इस मिसाइल को भारत के DRDO और इजरायल की IAI ने मिलकर बनाया है। ये मिसाइल भारतीय नौसेना के युद्धपोतों और थल सेना की टुकड़ियों में पहले से ही तैनात है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, क्रूज मिसाइल और यहां तक कि बैलिस्टिक मिसाइल जैसे किसी भी हवाई खतरे को 150 किलोमीटर दूर ही हवा में नष्ट कर सकती है। आपको याद होगा एक ऑपरेशन के दौरान इसी बराकेट सिस्टम ने पाकिस्तान की फतह मिसाइल को हरियाणा के सिरसा के ऊपर ही इंटरेस्ट करके आसमान में ही भस्म कर दिया था। टैंकों की दुनिया में भी ये साझेदारी खैर बरपा रही है। भारत की कल्याणी राफेल एडवांस्ड सिस्टम्स KRS कंपनी भारत में ही इजरायली स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों स्पाइक ATGMs का उत्पादन कर रही है। ये दागों और भूल जाओ वाली मिसाइलें दुश्मन के टैंकों के लिए काल हैं। वहीं भारतीय टैंकों को बचाने के लिए L&T और इजरायली राफेल ने मिलकर ट्रॉफी एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम बनाया है। ये एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो टैंक की तरफ आने वाली किसी भी मिसाइल या रॉकेट को टैंक से टकराने से पहले ही हवा में नष्ट कर देता है। ये सिस्टम भारत के अर्जुन और T90 टैंकों को लगभग अजेय बना देगा। ये साझेदारी सिर्फ आज की नहीं बल्कि भविष्य की जंग की तैयारी है। ड्रोन युद्ध के इस दौर में भारत का अडानी एल्बिट जॉइंट वेंचर हैदराबाद में हर्मीस 900 ड्रोन बना रहा है। ये कोई मामूली ड्रोन नहीं है। ये 36 घंटे तक लगातार हवा में रह सकता है, 1000 किलोमीटर दूर तक निगरानी कर सकता है और जरूरत पड़ने पर सटीक मिसाइल हमला भी कर सकता है। ये ड्रोन चुपचाप दुश्मन की सीमा में घुसकर तबाही मचाने की क्षमता रखता है। लेकिन इस साझेदारी का सबसे रहस्यमयी और घातक हथियार है क्रिस्टल मेज 2, जिसे ROCKS भी कहा जाता है। ये हवा से लॉन्च की जाने वाली एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 250 किलोमीटर से ज्यादा है। लेकिन इसकी असली ताकत इसकी टेक्नोलॉजी है। ये मिसाइल तब भी अपने टारगेट को ढूंढकर तबाह कर सकती है जब दुश्मन ने GPS सिस्टम को जाम कर दिया हो, यानी इस पर किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का असर नहीं होगा। इस मिसाइल को भारत के Su-30 MKI, MiG-29 और जगुआर जैसे लड़ाकू विमानों में पहले ही इंटीग्रेट किया जा चुका है। ये भारत को वो स्टैंड ऑफ क्षमता देता है जिससे हमारे फाइटर जेट दुश्मन की सीमा में घुसे बिना ही उसके बड़े बड़े ठिकानों को नेस्त नाबूद कर सकते हैं। यह साझेदारी भारत के लिए एक गेम चेंजर है। एक तरफ जहां यूरोप और खाड़ी देशों के बहिष्कार ने इजरायली कंपनियों को भारत पर और ज्यादा निर्भर बना दिया है, वहीं दूसरी तरफ भारत इस मौके का इस्तेमाल
अपनी रक्षा तकनीक को आधुनिक बनाने और आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए कर रहा है। ये हथियार भारत को न केवल पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी बढ़त देते हैं, बल्कि हिंद महासागर में चीन की बढ़ती दादागिरी का मुकाबला करने के लिए एक गुप्त और घातक शक्ति भी प्रदान करते हैं। ऐसे समय में जब दुनिया के समीकरण रोज बदल रहे हैं, जब कोई देश किसी पर भरोसा नहीं कर सकता, तब इजराइल जैसा एक सच्चा और भरोसेमंद साथी भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ी ताकत है। ये दोस्ती सिर्फ लोहे और बारूद की नहीं, बल्कि भरोसे और साझा भविष्य की है, जो दुश्मनों के हर मंसूबे को खाक में मिला देगी।